हाँ, कुंभ का मेला में जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको सांस फूलता था पहले चलने पे? बस चलने के रनिंग है। हाँ। एक्चुअली ना इसका जो हम लोग रिव्यू किए ना रात में, तो इको किए, तो ये इको में हम लोग देखे ना, बंगाल से निकलती है कुंभ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए। 71 लोगों की टीम निकलती है कुंभ मेला जाने के लिए, स्नान करने के लिए। लेकिन इसी बीच आप समझ सकते हैं कि बिहार जब टीम पहुंचती है, बिहार के आमस जब टीम पहुंचती है, तो उसी टीम से जो 70 लोगों की टीम है, उसी टीम से देखिए एक यहाँ पे आए हैं पेशेंट। देखिए एक प्रॉब्लम होती है, उनकी तबीयत खराब होती है और वो सीरियस हो जाते हैं। और जब उस टीम को पता चलता है किस तरह की बीमारी हुई है और इस तरह के हार्ट में प्रॉब्लम हुआ है, तो उस टीम के जो कुछ लोग हैं उनको कांटेक्ट करते हैं और डॉक्टर समदर्शी के यहाँ पेशेंट को लाया जाता है। और उस टीम के लोग जो है वो तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए वो सीरियस कंसर्न से सीरियस पेशेंट है, वो हार्ट प्रॉब्लम से यहाँ पे आए हैं और इस तरह से आए हैं जो उनकी जान बचना भी मुश्किल था। लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी शेरघाटी के इस समदर्शी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज जो है यहाँ पे देखिए किस तरह से दी जा रही है। आप देखिए यहाँ पे कैसे जान बची है। और बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद वक्त भी नहीं दिया गया और कोई भी बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरह से क्रिटिकल सिचुएशन में जो पेशेंट आया है, हम खुद डॉक्टर समदर्शी से बात करेंगे यहाँ पे कैसे उनका इलाज किया गया है। सर, ये कुंभ जा रहे थे, ये बंगाल से जा रहे थे, हम लोग बिहार में रहते हैं और भी शेरघाटी में रहते हैं, तो कैसे किस क्रिटिकल सिचुएशन में इस तरह के पेशेंट आपके पास आए हैं, कैसे आपने इलाज किया? ये नाइट में इनको हमें कॉल आया कि एक सीरियस पेशेंट आया हुआ है जिसको सांस में हफ्ती हो रहा है और सांस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब हमने इनको अटेंड किया तो पाया कि इनका सिचुएशन 32 था और काफी पेशेंट डिस्निक था, मतलब बहुत ज्यादा सांस चल रहा था इनका और पहले से कुछ मेडिकल हिस्ट्री थी इनकी। तो इनको जांच करने में यही पाया कि इनका जो लंग्स है काफी खराब था और पेशेंट जो है पल्मोनरी इडीमा कहते हैं हम लोग, पल्मोनरी इडीमा में था और काफी सीरियस पोजीशन में था। तो तत्काल जो इनका pH 7.1 था, जिसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं, और उस कारण से इनको तुरंत हम लोग बेंड, पहले बाइपैप पे और फिर बेंड पे डाला और उसके बाद फिर पेशेंट कुछ रिकवरी किया नाइट में ही और फिर मॉर्निंग तक बाइपैप मशीन का हट गया और ऑक्सीजन पे भी पेशेंट ठीक है। और ये जो है ये कुंभ स्नान मौनी अमावस्या का स्नान करने ये लोग बंगाल से जा रहे थे, रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वही उनको यहाँ पता चला और पेशेंट अभी ठीक है और उम्मीद है कि कल या परसों इनको हम लोग वापस से बंगाल भी चले जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि कुंभ स्नान करने के बाद फिर चले जाए, है ना, ये इनकी मर्जी। लेकिन पेशेंट ठीक है ना, अभी सांस ठीक है बाबा आपका? ठीक है ना? हाँ। दूसरा, ये लोग बंगाल से, तो लोग को हिंदी लैंग्वेज में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था। है इनके साथ इनकी बहन है, तो वो बंगाली ही बोलती हैं और हिंदी नहीं समझती है हिंदी को, तो समझने में भी दिक्कत हो रहा था। लेकिन वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमारे पास स्टाफ हैं जिनको बंगाली आता है, बाकी तो आप उनसे बात करते हैं। लेकिन जिस तरह सर एक और सवाल आता है कि इस तरह डॉक्टर पेशा को इस तरह कहता है कि लूट वाली बात होती है, इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंट है, तो वो भी एक आप बताइए कि किस तरह से। देखिए, जहाँ तक पैसा का बात है, ये आए और हम लोग शायद आपसे पैसा बोले नहीं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने कि आपने इतना जमा करो, ये फॉर्म भरो, ये सब कुछ नहीं। इनको पहले हमारा प्रायोरिटी था जान बचाना। और इनका तो जहाँ तक पैसा का बात है, देखिए हम भी सनातन धर्मीय हिंदू हैं और इन लोग कुंभ स्नान के लिए निकला है और हमारे धर्म में बोला जाता है कि यदि कोई तीर्थ पे जा रहा है और उसका आप यदि सहायता कर देते हैं और उनको बचा लेते हैं या उनका हेल्प कर देते हैं, तो उससे ज्यादा पुण्य आपको मिलता है।
जी। और आज दान का भी महत्व है हमारे यहाँ। जी। तो हमने तो दान के रूप में यही बोल दिया कि भाई इनका पैसा भी माफ कर दो कि पुण्य मिले कुछ, क्योंकि हम लोग सशरीर चूंकि पेशेंट के चलते नहीं जा पा रहे हैं अभी स्नान को। जी, जी। तो ये भी एक तरह से पुण्य है, हमारे शास्त्रों ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप कोई तीर्थयात्री को वो कर देते हैं, उनका थोड़ा भी मदद कर देते हैं, तो स्नान के इक्वल ही उसका भी आपको पुण्य लगेगा। जी हाँ, देख सकते हैं डॉक्टर साहब का कहना है कि कुंभ में स्नान करने तो हम नहीं गए, क्योंकि लेकिन इस तरह के जो पेशेंट है जो कुंभ जा रहे थे, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, उनको देखकर भी हमने एक तरह से इस तरह का काम किया और फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सुन सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह का इलाज किया गया। आपसे भी हम बात करेंगे। क्या बंगाली में भी आप कह सकते हैं कि क्या कोई यहाँ पे ऐसा आ जाए? हाँ, क्या पूरी तरह से क्या बताएं कि क्या पूरी घटना क्या हुआ? আমরা যখন আসার পথে এখান থেকে 11 কিলোমিটার দূরে হঠাৎ শরীর অসুবিধা হয়, শ্বাসকষ্ট হয়। তা তখন ওইখানে আমরা একটু জল দিই বা ওকে একটু মানে সুস্থ করার চেষ্টা করি, কিন্তু যখন না হয় তখন আমাদের স্বামী এরকম একটা অভিজ্ঞতা ছিল। তা উনি দুটো ওষুধ ওখানে দেন, এবার সেই ওষুধটা খেয়েও মানে কোনো ব্যালেন্স দিচ্ছিল না, হাত পা ছেড়ে দিচ্ছিল, কথাটা বলছিল যে আমার একটু অক্সিজেন চাই। তা রাত্রি তখন প্রায় 10:30 11টা হবে, আমরা সেই সময় দিতেও পারছিলাম না। তা তখন আমরা আবার সেই সময় আমরা অ্যাম্বুলেন্স পাচ্ছিলাম না, সব কিছু দিয়ে অসুবিধা হচ্ছিল। আমরা কাছেই আমরা হসপিটাল ছিল নিয়ে গেছিলাম, কিন্তু ওখানে গিয়ে আমরা দেখলাম যে হসপিটালে অক্সিজেন ছিল না, কিন্তু ওইখান থেকে তখন আমরা এখানটায় নিয়ে আসি। এবার আসার পথে মানে ওখানে যেটা একদমই মানে আমরা তো মনে করলাম বোধহয় ওকে হারিয়ে ফেলবো, তো এখানে আসার পর একটুখানি সাপোর্ট দিচ্ছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবুরা